This module is about the responsibilities of the Remuneration Committee. First of all, we will see what is Remuneration Committee and why there is a need of Remuneration Committee, and then we will see the responsibilities of the committee. The committee tasked to decide on the structure and level of remuneration package for employees and board members और डायरेक्टर्स इज लेबल्ड एज रेम्यूनरेशन कमेटी. तो इनका काम क्या है कि डिसाइड किया जाए कि बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनका रेम्यूनरेशन पैकेज क्या होगा. समटाइम्स बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनकी पोजीशन जो है ऑनररी पोजीशन होती है, दे आर नॉट प्रोवाइडेड एनी रेम्यूनरेशन. तो क्या पैकेज होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी के आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनका क्या पैकेज होना चाहिए. तो ये जो सारा काम है ये रेम्यूनरेशन कमेटी के ज़िम्मे में आता है. Why remuneration committee? A large organization have large body of employees and it is always advisable to leave the matter of remuneration to a special committee to ensure fairness. क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और आप हर साल एक फ्लैट रेज दे रहे हैं, फ्लैट इंसेंटिव है आपके पास कि सब लोगों का एक ही जितना फ्लैट रेट के साथ उनको इंक्रीज मिलेगा, उनकी इंक्रीमेंट लगेगी. सो प्रॉबेबली दैट इज़ नॉट वेरी good for the people. People are not interested in such kind of packages. So larger organizations के अंदर problems ज़्यादा होते हैं. So it is always advisable to have a remuneration committee who decides on the remuneration package of all the employees as well as annual increments. Responsibilities क्या हैं? रिव्यू एग्जिस्टिंग रेम्यूनरेशन पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि ऐसा नहीं है कि एक आपने जो पॉलिसी बना ली है साल हर साल वही पॉलिसी चलती रहेगी. ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ टाइम के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, उनसे कहती हैं कि आप हमारा रेम्यूनरेशन एक फ्रेमवर्क बना दीजिए और वो वाला लेके अगले 20 साल तक वो चलती रहेंगी. इट इज़ नेवर एडवाइजेबल. तो आपके पास एक अपनी परमानेंट रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए सो दैट द कमेटी carries on this work and keeps reviewing existing remuneration policies of the organization. Making recommendations regarding remuneration policies, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये नहीं होगा कि अपनी जो remuneration policies हैं उनको देखा जाए कि उसके क्या फ़ायदे रहे, क्या डिसएडवांटेजेस रहे और उसके लिए आपने एम्प्लॉयज़ से पूछा, बल्कि इनका जो एक मेजर काम होता है रिकमेंडेशन देने के हवाले से कि मार्केट के अंदर क्या रेम्यूनरेशन पैकेजेस चल रहे हैं, रिसर्च क्या कहती है. सो मार्केट सर्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टास्क विच आर परफॉर्म्ड बाय रेम्यूनरेशन कमेटी. Remunerate board members on the basis of their attendance and performance. अगर ये ऑनररी पोजीशन नहीं है बोर्ड मेंबर्स की तो उनकी भी उनके लिए जो पैकेज होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस एज वेल एज देयर इनपुट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस. Reviewing of policies includes all terms of compensation, benefits, awards, allowances, policies and regulations. Retirement schemes, compensations in case of resignation and termination. तो जो पॉलिसीज़ का रिव्यू होता है वो इन सारी पॉलिसीज़ का रिव्यू होगा कि रिटायरमेंट की सूरत में आपने कितना पे करना है, अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है तो उसके लिए क्या पैकेज होगा, अगर अलाउंस दे रहे हैं तो कन्वेंस अलाउंस कितना होगा, आपने फ्लैट कन्वेंस अलाउंस देना है या ग्रेड के हिसाब से देना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज़. Remuneration framework. The framework should be effective in terms of attracting and retaining key personnel to enhance productivity and profitability in the long run. कि आप इतना अच्छा फ्रेमवर्क बनाएं कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ आए वो ऐसा नहीं है कि 1 या 1.5 साल के लिए आए. द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू रिटेन गुड एम्प्लॉयज़ इन द लॉन्ग रन. तो उसमें आपका फ्रेमवर्क जो है इट शुड ऑफर समथिंग मार्केट competitive. Creating incentives for BOG and employees to perform at their
बेस्ट। तो जो कंपनीज होती हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वहाँ पे इंसेंटिव्स जो हैं ऑनरेरियम की सूरत में, बोनस की सूरत में दिए जाते हैं। जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर इस तरह के पैकेजेस हमें नज़र नहीं आते, या नज़र आए भी तो बहुत कम हैं। दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली स्विच ओवर बहुत ज़्यादा होता है कि आप एम्प्लॉयज़ जो हैं they do not work for a long time in an organization. So जो remuneration committee है, अगर कुछ ऐसा framework बनाती है जिसके अंदर incentive की गुंजाइश है, तो इस सूरत के अंदर employees जो हैं they would keep working in the organization. Performance-based incentives. All performance-based incentives should be awarded under written objective performance standards. क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, तो फिर ये एतराज़ की गुंजाइश पैदा हो जाती है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है या बीओजी जो हैं, दे आर अनफेयर। तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ लेबल, इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रोवाइड रिटन ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ताकि हर एम्प्लॉय को पता हो कि मैं अगर इस स्टैंडर्ड के ऊपर आऊँगा तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा, अगर नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी रेस, विच मस्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. Size, composition and meetings. Remuneration committee should consist of at least 3 members, one of whom should be elected as chairperson of the committee. The committee should meet at least twice a year. So, in nutshell, we can say that the Remuneration Committee is responsible for reviewing and developing remuneration packages for the employees and the Board of Governors. The remuneration framework must be developed in the light of organization's aims, its financial position and individuals' expectations. Performance standards need to be developed for the performance-based incentives.